बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम उम्मे हबीबा है और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है शी वॉक्स इन ब्यूटी। ये पोइम लॉर्ड बायरन ने लिखी है। इस वीडियो में मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊंगी पोइट की बायोग्राफी, पोइम की रिटन और पब्लिकेशन डेट। इसके साथ हम देखेंगे पोइम के थीम्स, उसकी लिटरेरी डिवाइसेस, उसके टोन, मीटर और राइमिंग स्कीम। साथ ही साथ इस पोइम की मैं आपको समरी और एनालिसिस इजी वर्ड्स में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। इसके साथ साथ वीडियो के नोट्स उसके पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं, आप उनको वहां से इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस पोइम की समरी बताऊंगी। जब पोइम स्टार्ट होती है तो पोइट या जो स्पीकर है इस पोइम का, वो किसी एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिटी वुमेन के बारे में बात कर रहा होता है। पोइट से मुखातिब होता है और वो कहते हैं कि वो रात के वक्त आसमान के नीचे जो तारों से भरा हुआ उसमें वो वॉक कर रही हैं कि जब वो वुमेन वॉक कर रही हैं तो उनके ऊपर आधी लाइट पड़ रही है और आधे शेडो यानी डार्कनेस है। तो जब ये दोनों लाइट और डार्कनेस उस औरत के फेस पर आ रहे हैं तो वो एक खास इफेक्ट पैदा कर रहे हैं जिसकी वजह से उसकी ब्यूटी और ज़्यादा इन्हेंस हो रही है। और ये लाइट उसको ऐसे लग रहा है कि वो जन्नत से, वो हेवन से आई है। अगली स्टेंजा में देखें तो पोइट ये कह रहा है कि वो लाइट इतनी परफेक्ट है कि अगर उसमें थोड़ी सी लाइट ज़्यादा हो जाए या थोड़ा सा शेडो ज़्यादा हो जाए, वो बैलेंस थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो वो जो ब्यूटीफुल फेस दिख रहा है वुमेन का वो उतना ब्यूटीफुल ना दिखे। उनकी आउटर ब्यूटी को इन्हांस करने में जो कमाल है वो उस लाइट का है। और वो वुमेन इतनी ब्यूटीफुल लग रही है कि उस पोइट के लिए खुद मुश्किल हो गया है कि वो एज अ पोइट जिनको लफ्ज़ों पर उनकी बहुत ज़्यादा ग्रिप है मगर उसके बावजूद उनकी ब्यूटी को वर्ड्स में नहीं बता सकते। और वो उसकी ब्यूटी उसके बालों की एक एक लिट में जो उसके फेस पे आए हुए हैं उनसे दिख रही है। उसके जो इमोशंस हैं जो उसके फेस पर हैं वो ये शो कर रहे हैं कि वो कितनी ना सिर्फ बाहर से खूबसूरत है बल्कि इंटरनल प्योर और प्रीशियस है। अब लास्ट स्टेंजा में आ जाते हैं। तो लास्ट स्टेंजा में दरअसल पोइट जो है वो उस वुमेन के चीक और फोरहेड की बात कर रहे हैं कि वो कितने सॉफ्ट और काम हैं और जब वो स्माइल करती है तो उसकी जो स्किन है वो और ज़्यादा चमकने लग जाती है। और फिर पोइम के लास्ट में पोइट वही बात रिपीट करते हैं कि ये जो ब्यूटी है इस वुमेन की, इसकी वजह से वो इतनी प्रिटी लग रही है उस लाइट में। ना सिर्फ उसकी आउटर ब्यूटी है बल्कि उसकी इनर ब्यूटी भी है, उसकी वर्चुअस नेचर है, उसकी प्योर सोल है, उसका लविंग हार्ट है जिसकी वजह से वो एक्सटर्नली भी उतनी ही ब्यूटीफुल लग रही है जितनी वो इंटरनली ब्यूटीफुल है। चलें, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी समरी। अब आ जाते हैं पोइट के बारे में कुछ पढ़ते हैं। लॉर्ड बायरन दरअसल बहुत फेमस रोमांटिक पोइट है और उन्होंने रोमांटिक मूवमेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। वो एक ऐसा टाइम था जब राइटर और आर्टिस्ट जो थे वो चाहते थे कि दोबारा से एक मैजिक और जो वंडर का एस्पेक्ट है वो दुनिया में वापस लाएं। बायरन के जो वर्ड हैं वो हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हुए उनके टूर से, उनके ट्रैवल से। खास तौर पे वो 7 साल के लिए यूरोप के ग्रैंड टूर पे गए थे। इस टूर की वजह से उनकी जो पोइम्स हैं उस पर एक गहरा असर दिखता है, खास तौर पे उनकी एपिक पोइम डॉन जुआन पे। इसके अलावा उन्होंने अपनी जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी उसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और उसमें उनको नेशनल हीरो का एक खिताब भी मिला था। ये पोइम लॉर्ड बायरन ने 1814 में लिखी थी और ये 1815 में पब्लिश हुई थी, यानी लिखने के 1 साल बाद। अगर पोइम की फॉर्म की बात करें तो अभी मैंने पीछे जब समरी बताई तो आपने नोट किया होगा कि हर स्टेंजा जो है वो 6 लाइन का है और इस तरह 6 लाइन के 3 स्टेंजाज हैं। इसका मतलब इसकी जो फॉर्म है वो सेस्टेड है और सारी जो पोइम है वो आयम्बिक टेट्रामीटर के लिहाज से लिखी गई है। राइमिंग स्कीम की बात कर लें तो हर स्टेंजा की एक ही राइमिंग स्कीम रही है और वो है ए बी ए बी ए बी। चलें, अब हम आगे देख लेते हैं कि कौन कौन से थीम्स इस पोइम में इस्तेमाल हुए हैं। सबसे पहला जो थीम है वो थीम ऑफ इनर एंड आउटर ब्यूटी। वो मैंने आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हुए भी ये थीम अच्छे से समझा दिया था। दरअसल बायरन के मुताबिक एक पर्सन की जो आउटर ब्यूटी होती है वो इनर ब्यूटी से उसका बहुत गहरा कनेक्शन होता है। जैसे पोइम स्टार्ट हुई तो बायरन ने उस वुमेन की फिजिकल ब्यूटी की तारीफ की, वो उसके हेयर की तारीफ कर रहा था, उसकी चीक की, उसके फोरहेड की
और साथ ही साथ वो बता रहा था कि किस तरह एक डेलिकेट बैलेंस है लाइट और डार्क का जो उस वुमेन के ऊपर पड़ रहा है। अगर जैसे जैसे पोइम आगे बढ़ती जा रही है तो हमें पता चल रहा है कि बायरन उसके साथ साथ उस वुमेन, उस गर्ल की इनर क्वालिटीज का भी जिक्र कर रहे हैं, जैसे कि उसकी सेरेनिटी, उसकी इनोसेंस, उसकी खूबसूरती, उसकी प्योरिटी, उसकी वर्चुअस नेचर, उसका गुड हार्ट। इस तरीके से जो पोइम है वो हमें बता रही है कि किस तरह इनर और आउटर ब्यूटी वो आपस में लिंक है। अगर मैं इसको एक लाइन में बयान करूं तो ये इस तरह है कि इनर और आउटर ब्यूटी एक लूप की सूरत में है। इनर ब्यूटी आउटर ब्यूटी को इन्हेंस कर रही है और आउटर ब्यूटी इनर ब्यूटी को इन्हेंस कर रही है। आगे हम देखते हैं थीम ऑफ ब्यूटी एंड हार्मनी। तो लॉर्ड बायरन ने इस पोइम में वुमेन की ब्यूटी की बहुत ज़्यादा तारीफ की है कि किस तरह वो परफेक्ट ब्लेंड लाइट का और डार्कनेस का उसमें उनकी ब्यूटी इन्हांस हो रही है। और वो ये बताना चाह रहे हैं कि लाइट जो है वो बहुत डेलिकेट है, बहुत रेयर है। बायरन ये बताना चाह रहे हैं कि ब्यूटी बैलेंस और यूनिटी का नाम है। बैलेंस किसके दरमियान? लाइट और डार्क के दरमियान। और यूनिटी किसके दरमियान? आउटर ब्यूटी और इनर ब्यूटी के दरमियान। और ये सारी चीज़ें मिलकर जो एक पर्सन है, एक ह्यूमन बीइंग है, उसकी ब्यूटी को और ज़्यादा इन्हांस करते हैं। अब आगे थीम्स के बाद लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं। तो जो सी दो लिटरेरी डिवाइसेस इस पोइम में ज़्यादा इस्तेमाल हैं वो मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं। एक है सिमिली और दूसरी है एलिट्रेशन। सिमिली जब आप एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हो और उसके साथ एज और लाइक जैसे वर्ड्स यूज़ करते हो, तो सिमिली जो फर्स्ट टेंजा में यूज़ हुई है सिर्फ इस पोइम के, जहाँ पर पोइट उस वुमेन को एक खूबसूरत रात से कंपेयर कर रहे हैं जिसमें क्लियर स्काई होते हैं और तारे चमक रहे होते हैं। तो दरअसल इस सिमिली के जरिए वो बता रहे हैं कि किस तरह उस वुमेन की जो ब्यूटी है वो एक बहुत खूबसूरत ब्लेंड है लाइट और डार्क का। अब हम आगे देखते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कहते हैं जब एक लाइन में दो या उससे ज्यादा साउंड्स बार बार रिपीट हो रही हों। तो सबसे पहले जो लाइन 2 में एलिट्रेशन है वो क्लाउडलेस और क्लाइम्स की है, ये क साउंड इधर रिपीट हुई है। देन स्टेडी स्काइज में स साउंड। देन लाइन 6 में डे डिनाइज में ड साउंड रिपीट हुई है। लाइन 8 में हर साउंड रिपीट हुई है। लाइन 9 में व साउंड रिपीट हुई है। एंड लाइन 11 में स साउंड अगेन रिपीट हुई है। और लाइन 14 में भी स साउंड ही रिपीट हो रही है। जो ये रिपीटेशन हो रही है कॉन्सोनेंट साउंड की इस पोइम में, इससे इस पोइम की ब्यूटी और ज़्यादा इन्हेंस हो रही है। अब हम डिस्कस करते हैं वो क्वेश्चन जो इस पोइम से आ सकते हैं और अगर आए तो उनके क्या आंसर्स आप लोग लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाउ डज द पोइम कन्वे द आइडिया दैट ब्यूटी इज डेलिकेट बैलेंस बिटवीन कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स। इस क्वेश्चन में हम लाइट और डार्क के बैलेंस को बता सकते हैं कि किस तरह वो दोनों मिलकर ब्यूटी को एनहांस करते हैं, उनका बैलेंस होना कितना जरूरी है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिमिली कंपेयर द वुमेन टू अ क्लियर नाइट विद स्टेरी स्काइज इन द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोइम। अभी जो मैंने आपको सिमिली वाला पूरा पैराग्राफ बताया इसमें आप वो नोट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डज द पोइम एक्सप्लोर द कनेक्शन बिटवीन आउटर ब्यूटी एंड इनर क्वालिटीज। इसमें जो हमने थीम पढ़ा है आउटर ब्यूटी और इनर क्वालिटीज का, उसको आप मेंशन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट रोल डज रेयरिटी प्ले इन द पोइम्स पोर्ट्रेयल ऑफ ब्यूटी एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू द पोइम थीम। इसमें आप ब्यूटी का जो थीम है उसको डिस्कस कर सकते हैं। देन लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन मैसेज और थीम ऑफ शी वॉक्स इन ब्यूटी एंड हाउ इज इट कन्वेड थ्रू आउट द पोइम। तो मेन आइडिया पोइम का यही है कि आउटर ब्यूटी के साथ इनर क्वालिटीज होना भी बहुत जरूरी है। सो आई होप सो आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको ऐसे लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। जज़ाकल्लाह।